नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं SST न्यूज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में खेला होबा होने के बाद यूपी में सपा पार्टी के नेता ने खेला होबा दिखाने का वादा कर दिया है। दोस्तों बता दें, सपा पार्टी के नेता ने अपने पूरे घर में खेला होबे लिखवा डाला है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े झटके देने की घोषणा की थी और बड़ी नई रणनीति बनाई थी। दोस्तों उसी नई रणनीति में 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी बुरी तरह से झटके पे झटका खा रही है। दोस्तों चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और वहीं 2 मई के बाद ममता बनर्जी की जीत के बाद बीजेपी पार्टी के सभी नेता ममता बनर्जी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं और यहाँ तक कि सिर का मुंडन भी करा रहे हैं ताकि किसी तरह से ममता बनर्जी हमें अपनी पार्टी में ले ले। दोस्तों क्या ऐसे गद्दार नेताओं को ममता बनर्जी अपनी पार्टी में ले पाएंगी या नहीं? तो वही दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला होबे दिखाया। उसी बात को लेकर सपा पार्टी के नेता आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में खेला होबा दिखाने का वादा कर रहे हैं। इसी वादे को लेकर यूपी के चुनाव को लेकर सपा पार्टी के नेता ने अपने पूरे घर में खेला होबे लिखवा डाला है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, सीएम के सुरक्षा कर्मी को एसपी ने जड़ा थप्पड़, जमकर जूते चप्पल चले हैं। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में भाजपा को हराने की कायावाद में जुटे वामपंथी अखिलेश यादव को समर्थन दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह बीजेपी को लात मार के ठुकरा दिया गया और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी पार्टी को बुरी हार होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों आपको बता दें, सपा नेता और पूर्व विधायक समद अंसारी ने अपने घर पर साइकिल का चित्र बनवाया और खेला होबे का स्लोगन भी लिखवाया है। अब देखना होगा कि खेला होबा जनता के दिल पर कितना असर करता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा लोगों की जुबान पर आया तो वाराणसी के इसके बनारसी अंदाज का खेला हुए नारा भी अब गूंजने लगा है। सपा नेता और पूर्व विधायक समद अंसारी ने अपने घर पर साइकिल का चित्र भी बनवाया है और खेला हुए का स्लोगन भी लिखवा दिया है। वाराणसी के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। दोस्तों समाजवादी पार्टी अब बंगाल के स्लोगन को आधार बनाकर हर कार्यकर्ता के घर पर रंग रोगन संदेश लिखने वाली है। सपा नेता ने इसकी शुरुआत अपने घर से की। संदेश बड़ा है और इस संदेश का संकेत चुनाव को लेकर अब देखना होगा कि खेला हुए जनता के दिल पर कितना असर करता है। पूर्व विधायक समद अंसारी ने अपने घर पर स्लोगन पेंटिंग के जरिए संदेश देने का प्रयास किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सपा के हर कार्यकर्ता के घर पर खेला हुए का स्लोगन लिखकर साइकिल की पेंटिंग कराने की योजना आई है। सपा नेता ने खेला हुए घर पर लिखवाकर आने वाले चुनाव का संदेश दिया। वहीं बीजेपी के खेमे में चर्चा गरमरा गई है। खेला हुए स्लोगन चुनाव में जुबान बनाने की उम्मीद देखी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस स्लोगन का कोई जवाब देगी या नहीं, या दोस्तों इस स्लोगन से बीजेपी पार्टी को फिर से पश्चिम बंगाल की तरह आने वाली सभी जगह के चुनाव को बड़ा झटका लगेगा। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में भाजपा को हराने की कायावाद में जुटे वामपंथी अखिलेश यादव को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेशक वामपंथी पार्टियों को चुनावी राजनीति में कम करके आंका जाता है, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में अपने बचे हुए जनाधार के बबूते 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वह नए उत्साह के छूट गए हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का दावा है कि अब भी प्रदेश की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां उसका ठीक ठाक वोट बैंक है और वह चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है।
सीपीआई की कोशिश है कि भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ बनाने वाले विपक्षी गठबंधन का वह भी अहम हिस्सा बने और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में अपना पूरा सहयोग करे। वहीं दोस्तों, सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव और किसानों के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नेता अतुल कुमार अंजान कहते हैं कि वामपंथी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में हमेशा से सपा के मुख्य मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं। अगर अतीत में देखें तो 1989 में कांग्रेस को हराकर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने में भी वामपंथियों की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में जब प्रदेश में भाजपा और योगी सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन बनाकर 2022 में भाजपा को हराना जरूरी है। अमर उजाला से बातचीत करते हुए अतुल अंजान बताते हैं कि उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनौपचारिक तौर पर बात की, लेकिन अब तक कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस तरह अपने राष्ट्रीय लोक दल, महान दल, भीम पार्टी आदि से बात करते रहे और गठबंधन में लाने की कोशिश करते रहे, उससे ये तो तय है कि एक बड़ा विकल्प आकर ले रहा है और मौजूद समय में अखिलेश यादव ही योगी और भाजपा के सबसे मजबूत विकल्प रहे। प्रदेश और योगी राज से मुक्ति दिलाने के लिए यह जरूरी है कि उस गठबंधन को मजबूत किया जाए, यानी देश को भाजपा पार्टी से आज़ाद करने के लिए एक गठबंधन बनाया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों का मंथन करने और चुनावी रणनीति तय करने के लिए 25 जून को वामपंथी पार्टियों की बैठक भी होने जा रही है दोस्तों, जिसमें सपा के साथ तालमेल, एक और बड़े गठबंधन को आकार देने पर चर्चा होगी। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, केंद्रीय बीजेपी मंत्री नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 2 दिन के कुल्लू दौरों पर हैं और दोपहर बाद भनतूर एयरपोर्ट पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर कुल्लू एयरपोर्ट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर कुल्लू के एसपी और सीएम सिक्योरिटी के एसपी रैंक के बीच जूते मार चल जाती है। दरअसल पूरा मामला यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 2 दिन के कुल्लू दौरे पर हैं। दोपहर बाद भनतूर एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से जब केंद्रीय मंत्री का काफिला निकला, उसी दौरान पुलिस अफसरों में झड़प हो गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहासुनी हुई के दौरान कुल्लू के एसपी ने सीएम सिक्योरिटी रैंक के अफसर को तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद वह विवादों में आ गया। इसके बाद सीएम सिक्योरिटी के एसपी ने कुल्लू सीएम पर लात घूंसे से दाव कर दिया। सीएम सिक्योरिटी के एसपी को थप्पड़ मारे जाने पर सीएम सुरक्षा के कर्मचारी उग्र हो गए और एसपी को पकड़कर घेरने की कोशिश करने लगे।